जय हिंद बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ 3 त्रयः वंचकाः। ठीक है, यानी कि 3 ठग। वंचक मतलब ठग होता है। वंचकाः वंचकः वंचकः कौ वंचकाः, यानी कि 3 ठग। ठीक है। पुरा काले एकस्मिन् ग्रामे वेदशर्मा नाम एकः ब्राह्मणः अवसत्। ठीक है, यानी कि पुराने समय में एक यानी कि किसी गांव में, ग्रामे मतलब गांव में, वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अवसत मतलब रहता था। यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। एकदा सह आपणात एकम स्वस्थम अजम अक्रीडत। ठीक है, एकदा सह आपणात एक स्वस्थम अजम अक्रीडत। एक बार वह बाजार से, आपणात मतलब बाजार से, यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। ठीक है, यानी आपड़ा मतलब होता है बाजार और आपणात मतलब बाजार से एक स्वस्थ बकरा खरीदा। ठीक है, अज मतलब बकरा, अजा मतलब जब होगा अजा मतलब बकरी, अज मतलब बकरा। ठीक है, अक्रीड़ा मतलब खरीदा। सह तम स्वकंधे स्थित्वा गृहं प्रति अगच्छत्। ठीक है, वह अपने कंधे पर, यानी कि वह अपने, स्व मतलब यानी कि वह अपने कंधे पर रख कर, स्थित्वा मतलब रख कर, यहाँ पे गत्वा यानी कि प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि वह अपने कंधे पर रख कर उसे क्या करता है, उसे अपने घर ले जाता है। ठीक है, अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह अपने मतलब कि कंधे पर रख के उसको घर की ओर चल देता है, चल दिया। ठीक है, अगजा मतलब चल दिया। मार्गे त्रय वंचका तम अपश्यन, कि मार्ग मतलब रास्ते में। ठीक है, मार्ग में त्रय मतलब 3 ठग उस मतलब 3 ठग ने उसे देखा। ठीक है, मार्ग में उसे 3 ठगों ने देखा। अपश्यत मतलब देखा। अजम दृष्ट्वा ते अचिंत्यन। ठीक है, अजम यानी कि बकरे को देखकर, अजम मतलब बकरे को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, वे विचार करने लगे। अचिंतन मतलब विचार करने लगे, सोचने लगे। अयम अजः स्वादिष्टम भोजनम भविष्यति। ठीक है, अयम मतलब यह जो बकरी है, या यह जो बकरा है, यानी कि यह बकरा, इस बकरे का भोजन जो है स्वादिष्ट होगा। भविष्यत मतलब भविष्य में होगा। ठीक है, यानी इस बकरे का जो भोजन है बहुत ही स्वादिष्ट होगा। एतत् चिंतित्वा ते त्रिषु स्थानेषु अतिष्ठन्। इतना मतलब ऐसा सोचकर, इतना सोचकर वे तीनों मतलब कि उसके पास गए। ठीक है, उस स्थान पर गए जहाँ वो जा रहा था। सर्वप्रथमम् एको वंचको मार्गे आगत्य ब्राह्मणम अपृच्छत्। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एक जो ठग है, सबसे पहले एक ठग मार्ग में आकर, आगत मतलब आकर, ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण से पूछा या ब्राह्मण से बोला। अपृच्छत् मतलब बोला, ब्राह्मण से बोला। कथम त्वम स्वकंधे स्वानम नयसी। नयसी मतलब ले जाते हो, यानी कि हाँ, यानी कि कह रहा है वो जो ठग था, यानी ब्राह्मण से बोलता है कि क्या तुम, मतलब कि तुम अपने कंधे पर स्वान मतलब कुत्ते को ले जाते हो, कुत्ते को ले जा रहे हो या ले जाते हो। चकितो ब्राह्मणो अवदत्, चकित होकर, मतलब कि जो ब्राह्मण था वो चकित हो गया और बोलता है, चकित होकर बोलता है, अयम श्वान न अस्ति। नहीं, यह श्वान नहीं है। न मतलब नहीं, यानी कि यह कुत्ता नहीं है। अयम तु एक अजो अस्ति। ठीक है, यह तो एक बकरा है। अजो अस्ति, अस्ति छुपा हुआ है इसमें, अज प्लस अस्ति, यानी कि यह तो एक बकरा है। ठीक है, इदम कथित्वा स हसन तत अगच्छत, मतलब कि इतना कहकर
ठीक है। कथित्वा मतलब ये मतलब ऐसा कहकर, इदम यानी ऐसा कहकर, वह हसन यानी हंसते हुए वहाँ से आगे की ओर चल दिया। ठीक है। अगच्छत मतलब चला गया या चल दिया। ठीक है। यहाँ देखिए, तदा मार्गे द्वितीय वंचकः तं मिलित्वा अकथयत्, यानी कि तब मार्ग में, अब क्या था कि पहला तो चला गया, अब दूसरा जो था यानी कि तदा तभी मार्ग में, मार्ग मतलब मार्ग में दूसरा ठग उसे मिल गया। ठीक है ना। और बोला, मिला और बोला, हे ब्राह्मण, त्वं स्कंदे मृतं शासकं नीत्वा कुत्र गच्छसि। हे ब्राह्मण, तुम अपनी कंधे यानी कि तुम कंधे पर मरे हुए शावक, मतलब कि शावक मतलब छोटा सा बच्चा, चाहे वो हिरण का हो चाहे वो शेर का हो, शावक मतलब बच्चा होता है। इस शावक को लेकर, नीत्वा मतलब लेकर, कहाँ जाते हो। ठीक है। हे ब्राह्मण, तुम अपने मतलब कि कंधे पर मरे हुए शावक को लेकर कहाँ जाते हो। तो सशंकितः ब्राह्मण पुनर्कथयत्, यानी कि शंका, यानी अब उसको शंका होने लगता है, वो शंका में पड़ जाता है कि ब्राह्मण जो है शंका में पड़ के, आश्चर्य में पड़कर फिर से बोलता है, पुनर्कथयत् फिर से बोलता है, बोला, अयम मृता शावक नास्ति, अरे यह मृत यानी कि मरा शावक नहीं है, अयम तु एको अजो अस्ति, यह तो एक बकरा है। ठीक है। तदा तृतीय वंचका मार्गे आगत्य पृच्छत। ठीक है। तब यानी कि तृतीय, अब यहाँ पे तीसरा जो ठग था उसकी बारी आती है। तो तीसरा जो वंचक था, वंचक मतलब ठग, मार्ग में आकर उससे पूछा। ठीक है। कथम त्वं गर्दभः नयसि, क्या तुम गधा लेके जा रहे हो, यानी कि गर्दभ मतलब गधा। ठीक है। क्या तुम गधा लेकर जा रहे हो। वंचका नाम वार्ता श्रुत्वा ब्राह्मण चिंतित भयभीतश्च अभवत्। ठीक है। यानी कि जो वंचकों की बातों को, वार्ता मतलब बातों को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, यानी कि तीनों वंचकों की बातों को सुनकर ब्राह्मण चिंतित और भयभीत हो गया। भयभीत च मतलब और, यानी कि चिंतित और भयभीत हो गया। सह अविचारत उसने विचार किया, अयम अजः वास्तविक रूपे अजो नास्ति, यह जो बकरा है वास्तविक रूप में बकरा नहीं है। ठीक है। नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है, ना प्लस अस्ति, नहीं है। अवश्यमेव एतस्य उपरि कस्यचित् प्रेतात्मनः प्रकोपः अस्ति, अवश्य ही, अश्वमेव मतलब होता है अवश्य ही, एतस्य इसके ऊपर किसी प्रेतात्मा का प्रकोप है, अवश्य ही इसके ऊपर किसी, कस्यति मतलब किसी, प्रेतात्मा का प्रकोप है। ठीक है। अतएव भयात् कातरः तत्रैव अजः त्यक्त्वा सह गृहम् अगच्छत्। ठीक है। इस मतलब कि इतना ही, मतलब इससे क्या होता है कि इसलिए भयभीत होकर, यानी कि वहाँ से कातर में भयभीत होकर, और क्या करता है कि अजह त्याग, यानी कि अजह को वहीं पे छोड़ देता है, बकरा को छोड़कर वह गृहम अपने घर की मतलब कि घर चला गया। ठीक है। प्रसन्न चिता वंचिका तम अजम हत्वा सानिंदेन अखादत। ठीक है। यानी कि प्रसन्न होकर जो तीनों ठग थे, प्रसन्न होकर अजह को मारकर आनंद के साथ उसे खा गए। ठीक है। इसको अच्छे से, इस कहानी को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इसका जो शब्द अर्थ है, इसका शब्द अर्थ है यहाँ पे दिया गया है, शब्द अर्थ भी याद कर लीजिएगा। और ये जो देख रहे हैं आप, उच्चारण के लिए दिया गया है एकह एकौ एक, ऐसे दिया है ना। एकम नपुंसक लिंग में क्या होता है, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दिया है। दो में क्या होता है, स्त्रीलिंग में क्या होता है, ये सब इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है।